आइए आज हम लोग सीखते हैं भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ में सबसे पहले हम देखते हैं एक भिन्न जो आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है 1/6 और 5/9। तो यहाँ 1/6 और 5/9 का हमें क्या निकालना है? सबसे पहले एलसीएम निकालना है। तो एक चीज़ याद रखिए, एलसीएम निकालने में हमें भिन्न का जब भी हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो हमें अंशों का एलसीएम निकालना होगा और हरों का एचसीएफ निकालना होगा। मतलब जो नंबर ऊपर है दोनों भिन्न में उसका एलसीएम निकालेंगे और जो नीचे है उस दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, वही हो जाएगा भिन्न का एलसीएम। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं कि भिन्न का एलसीएम अब कैसे निकालेंगे, करके देखते हैं। तो 1/6 और 5/9 इसमें आप देख रहे हैं जो अंश के नंबर हैं वो क्या हैं? अंश के जो नंबर हैं वो है 1 और 5। तो 1 और 5 चूँकि अंश का नंबर है, अंश है यहाँ पे देख रहे हैं ना, अंश। अंश कौन-कौन है? 1 है, 5 है। तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो देख रहे हैं जब भी दो नंबर में एक अगर 1 रहे तो 1 रहे तो उस नंबर का एलसीएम अपने आप जो दूसरा नंबर होता है वही हो जाता है। तो ये एक ट्रिक है, इसको याद रखिए। तो यहाँ 1 और 5 है तो एक तो 1 है, दूसरा 5 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? 5 उसका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम 5। अब हर का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना होता है। जब भी भिन्न का एलसीएम निकालना है ना, तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। तो 9 और 6 का एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए जो बड़ी संख्या होती है उसको छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं। तो कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा? तो 6 से 9 जो है वो कितनी बार में डिवाइड होगा? देखिए 6 1 जा 6, बचेगा कितना? 3। अब ये जो 3 शेष बचा इससे हम इस 6 को डिवाइड करेंगे। तो देखिए 3 से कितनी बार में? 2 बार में। 3 2 जा 6। अब पूरी तरह से कट गया। जब पूरी तरह से डिवाइड हो गया तो जिससे पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, इससे हो रहा है ना 3 से, तो यही 3 हमारा एचसीएफ हो गया। तो देखिए जो एचसीएफ आया उसको, चूँकि हर का एचसीएफ है तो नीचे लिखा, अंश का एलसीएम था ऊपर लिखा। तो यही हमारा क्या हो गया? इन दोनों भिन्न का 1/6 और 5/9 का एलसीएम निकला। समझ रहे? ये 5/3। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 2/5। यहाँ क्या दिया हुआ है? 2/5 और दूसरा भिन्न दिया हुआ है 4/15। इसका भी हमें सबसे पहले एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हमने बताया ही कि जो भी संख्या ऊपर है, यहाँ 2 और यहाँ 4 है ऊपर, तो इस दोनों का हमें क्या निकालना होगा? एलसीएम निकालना होगा। तो 2 और 4 का एलसीएम देखिए, तो 2 से डिवाइड देंगे, एलसीएम निकालने आता होगा आपको सिंपल संख्या का। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब तो ये कोई से नहीं कटेगा, 1 और 2 आ गया। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 × 1 × 2। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो एलसीएम निकल गया 2 और 4 का 4। तो उसको हम यहाँ लिख देंगे 4। अब हम लोग हर में जाएंगे, यहाँ हर बट्टा का निशान डाल दिया तो हर में जाएंगे। हर है यहाँ कितना? 5 और 15। तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। अभी बताएं कि जो बड़ी संख्या है उसको छोटी संख्या से हम लोग भाग देते हैं एचसीएफ निकालने में। तो कितनी बार में भाग लगेगा? 5 तिया 15। यहाँ पूरी तरह से कट गया, किससे कट गया? तो 5 से कट गया। तो यही इसका एचसीएफ आ गया। जैसे ही पूरी तरह से कट गया एचसीएफ निकल गया, तो 5 आ गया एचसीएफ। तो ये जो भी भिन्न था, ये जो भिन्न है हमारा, ये जो भिन्न है हमारा, इसका टोटल एलसीएम यही निकला 4/5। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। आप अपने से कुछ संख्या लीजिए, भिन्न लीजिए और उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। जैसे हम आपको कुछ दे देते हैं, जैसे 2/7, 3/8।
इसका आप एलसीएम निकालिए। अब हम लोग एचसीएफ निकालना सीखते हैं कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। सेम चीज़ है, दोनों क्वेश्चन पे हम लोग एचसीएफ देखते हैं। तो आइए पहले प्रश्न पे हम लोग एचसीएफ देखते हैं। 1/6 और 5/9। तो इसका क्या निकालना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जैसे एलसीएम निकालने के लिए अंश का एलसीएम निकालते थे, हर का एचसीएफ निकालते थे, लेकिन एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? अंश का एचसीएफ निकालेंगे। तो 1 और 5 का एचसीएफ है ना, 1 और 5 ये अंश है, इसका एचसीएफ निकालेंगे। और 6 और 9 का हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो 1 और 5, तो यकीनन है कि 5 बड़ा है, 1 छोटा है। कितनी बार में कट जाएगा? 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ कट गया पूरी तरह से। तो ये जो 1 है ये आ गया हमारा एचसीएफ। तो इसको हम कहाँ लिखेंगे? ऊपर 1, ठीक है। और 6 और 9 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। 6, 9 का निकालेंगे एलसीएम। तो दोनों किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है। 3 दूना 6, 3 तिया 9। अब ये दोनों किसी कॉमन संख्या से नहीं कटेगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 3, 3 दूना 6, 6 तिरिक 18। तो एलसीएम आया 18। तो 1/18 हो गया। चूँकि 1 और 5 का एचसीएफ आया था 1 और 6 और 9 का एलसीएम आया 18। तो ये भिन्न जो है 1/6, 5/9 का जो आंसर आ गया, मतलब एचसीएफ जो निकला 1/18। तो इसको भी आप उम्मीद है सीख गए होंगे। इसी तरह फिर दूसरे नंबर पे हम लोग आते हैं। अब हम लोग देखते हैं 2/5। ये जो है 2/5 और 4/15 का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो अभी हमने बताया कि एचसीएफ निकालने में क्या करते हैं? ये जो अंश है ना, अंश का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो किसका किसका एचसीएफ निकालना होगा? 2 और 4 का एचसीएफ निकालना होगा। और इसका हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा हर का। तो 5 और 15 का हम लोग को एलसीएम निकालना पड़ेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा कि 2/5 और 4/5 का एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ हो जाएगा। तो 2 और 4 का एचसीएफ क्या होगा? तो पहले हमने बताया कि एचसीएफ निकालने में क्या करते हैं? बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड देंगे। तो कितनी बार में कट जाएगा? 2 दूना 4, खत्म, 0 पूरी तरह से कट गया। तो ये जो 2 है यही ना पूरी तरह से 4 को डिवाइड कर दिया। तो हमारा 2 क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। तो 2 लिख दिया यहाँ। अब हम लोग को क्या करना होगा? 5 और 15 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 5 और 15 का एलसीएम निकालिए। तो 5 से दोनों संख्या कट रहा है, 5 3 जा, तो 15 ही आया एलसीएम। तो यहाँ हमने क्या लिखा? बाय 15। तो इस तरह से 2/15 जो आया वो एचसीएफ निकल गया। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी हम एचसीएफ निकालें तो ऊपर वाले दोनों का, मतलब ऊपर वाले अंश का एचसीएफ निकालेंगे और हर का एलसीएम निकालेंगे। और जब हम एलसीएम निकालेंगे तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, बस यही चीज़ है। तो इस तरह से आप जो डिफरेंट नंबर है उस पे एचसीएफ और एलसीएम निकाल के देखें। हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे अच्छे से देखें, गौर से देखें और समझें, फिर बनाएं। और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ताकि अगले को भी भिन्न के एचसीएफ एलसीएम बनाने में आसानी हो सके।